हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल जो हमारी मार्केट है 11th ऑफ जून को, अगर हम उसमें लॉजिकली ट्रेड करना हो तो कैसे हम प्रोसीड करें, क्या लेवल्स होंगे, कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, कहाँ पर हमें कॉल बाय करनी है, कहाँ पर हमें पुट बाय करनी है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट कल के मार्केट के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम क्या करते हैं? पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट मेजर करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो हमें ये बताने में इनेबल होता है कि हमारी मार्केट कल कहाँ खुलने वाली है, गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट। बट ऑब्वियस है हम 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट हम ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि 3:30 बजे तक क्या होगा। कई लोग क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग दिखती है तो कॉल बाय कर लेते हैं, वीक दिखती है तो पुट बाय कर लेते हैं। इट्स अ वेरी पुअर अप्रोच। ग्लोबल मार्केट सिर्फ हमें ओपनिंग का जो अंदाज़ा है या प्रिडिक्शन है वो करने में हेल्प करती है। उसके बाद 3:30 बजे तक हमें लॉजिकली और प्रॉफिटेबली ट्रेड करना है, तो लेवल्स के बारे में बताना चाहिए। इसलिए हम सेकेंड हाफ में लेवल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि वो क्या लेवल्स हैं जो हमें 3:30 बजे तक लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड करने में हेल्प करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, कल की प्रिपरेशन करने से पहले आज की मार्केट को एक बार देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि जो आज जो लेवल्स दिए थे उन पे कहाँ एंट्री बनी, हम उसे कैसे ट्रेड कर सकते थे। तो अगर निफ्टी की बात करें 1% के आसपास नेगेटिव बंद हुई है, अराउंड 187 पॉइंट। ये हुआ क्यों? कल की वीडियो में हमने कहा था निफ्टी कल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के गई थी, सपोर्ट से बाउंस बैक करके गई थी, बट 13 EMA को टेस्ट आउट करना था। 13 EMA के जस्ट नीचे बंद होके गई थी। आज हुआ वही, 13 EMA के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, जो पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, और सेलिंग आ गई, दोबारा अपने सपोर्ट के आसपास आ गई है। बैंक निफ्टी में भी काफ़ी बढ़िया सेलिंग थी, 1% के आसपास नेगेटिव बंद हुई है, 568 पॉइंट। सेम इसमें भी था, 13 EMA सर पे आ रहा था, वहाँ से सेलिंग आ गई। बैंक निफ्टी के साथ एक अच्छी बात यह है कि 42,000 का इंपॉर्टेंट लेवल होल्ड करके बंद हुई है। निफ्टी 50 18,000 के नीचे बंद हुई है, जो थोड़ा कंसर्न है, बट स्टिल सपोर्ट के ऊपर है, तो स्टिल बाउंस बैक के काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें आज जो लेवल्स दिए थे उन पे क्या हुआ, तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो ये हम पहले मैं 30 मिनट के चार्ट में बता दे रहा हूँ, फिर वी विल गो इन टू 15 मिनट चार्ट। ठीक है, तो दोनों एक बार मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। तो ये आज की पहली कैंडल है जो एक बिग रेड कैंडल थी। इसमें निफ्टी ने एक तो 13 EMA भी ब्रेक कर दिया था और अपने लेवल के पास भी आ गई थी, सपोर्ट लेवल के 18,000 से 18,033 का हमने जोन दिया था। उसके बाद अगली जो कैंडल है इसमें इसने 13 EMA के नीचे सस्टेन भी कर गई थी, अपना लेवल भी ब्रीच कर दिया था, तो उसके बाद हम एंट्री ले सकते थे। अकॉर्डिंग टू वीडियो 17,900 हमारा पहला टारगेट था, 17,750 दूसरा था। 900 सक्सेसफुली अचीव हुआ, उसके बाद निफ्टी साइडवेज हो गई, हमारा सेकंड टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो ऑब्वियस हमें पहले टारगेट पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना पड़ता। अगर यही सेम चीज़ 15 मिनट के चार्ट में जाए तो 15 मिनट के चार्ट में भी सेम एंट्री ही बनी थी। पहली रेड कैंडल के बाद तो सपोर्ट के पास आ गया था, 13 EMA ब्रेक करते ही, तो यहाँ तो हम एंट्री लेते नहीं, यहीं पर एंट्री लेते और हमारा पहला टारगेट अचीव हो जाता। उसके बाद मार्केट साइडवेज होगी। तो आप 30 मिनट फॉलो कर लो या 15 मिनट फॉलो कर लो, दोनों में सेम एंट्री ही जनरेट हुई थी। सेम चीज़ अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो अगेन 30 मिनट से स्टार्ट कर लेते हैं, देन हम 15 मिनट में जंप कर जाएंगे। तो ये फर्स्ट कैंडल है जिसमें उसने 13 EMA और 429 का जो लेवल आ रहा था उसको उसने ब्रेक कर दिया था। 42,500 से बेसिकली 42,465 का जो लेवल आ रहा था, बट ब्रेक करने में ये प्रॉब्लम हो गई कि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी कि 42,250 के अगले लेवल्स के पास आ गई थी गिर के, तो ऑब्वियस है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं होता, तो हम ट्रेड नहीं ले पाते। फिर इसने 42,250 ब्रेक किया और सस्टेन किया, उसके बाद हम इसे लेते। 42,000 टारगेट होता है जो सक्सेसफुली अचीव हो गया था, देन मार्केट साइडवेज हो गई। तो अगेन एक ही एंट्री मिली, पहली एंट्री मिल सकती थी बट उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेकार था, तो ऑब्वियस है हम नहीं लेते। दूसरी जो एंट्री बनी उसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, तो हम लेते और उसमें हमारे टारगेट्स भी अचीव हो गए।
अगर हम देखें तो 15 मिनट में भी यही आइडेंटिकल एंट्री ही बनी होगी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब ये एंट्री बनी थी, एक बार अगर इसको डिस्कस करें तो जैसे 30 मिनट के चार्ट में या 15 मिनट के चार्ट में देखें, जहाँ भी हमारी एंट्री बनी थी, या तो हम फ्यूचर शॉर्ट कर सकते थे क्योंकि सेल की पोजीशन थी, या पुट बाय कर सकते थे। पुट हम कौन से बाय करते, या हम एट द मनी के साथ चले जाते, थोड़ा हाई रिस्क लेना चाहे ना, तो जस्ट आउट द मनी है उसके बाद वाली आउट द मनी के साथ हम प्रोसीड करते हैं। तो ये था आज का क्विक रिव्यू। अब एक बार कल के लेवल्स देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो जो नैस्डैक है वो आपके नेगेटिव है, लगभग 0.19%। ग्रीन कलर आ रहा है बट वो नेगेटिव में है, माइनस उसके सामने है तो वो नेगेटिव में ही है। और जो डाउ जोन्स है वो भी अराउंड 60 पॉइंट के आसपास नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव क्यों है अगर हम देखें तो आज भी एक इवेंट था यूएस में। वो क्या था, इन्वेस्टिंग अगर हम .com में जाए, मैं पहले भी ये प्रोसेस कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो investing.com में जाके इकोनॉमिक कैलेंडर में हमें जाना है, और जब आप इसमें जाओगे तो एक इवेंट था। इवेंट क्या था, बेसिकली फेड चेयरमैन की स्पीच थी। अगर आप देखोगे तो ये 7:30 पे 3 स्टार जो बने हुए आ रहे हैं। तो इस स्पीच के बाद से यूएस मार्केट थोड़े से प्रेशर में आ गई है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, मोस्ट पॉपुलर न्यूज़ में भी है कि फेड चेयरमैन स्पीच इन फोकस, ठीक है। तो उसके कारण थोड़े से प्रेशर में, ऐसा कोई ज़्यादा प्रेशर में नहीं है ग्लोबल मार्केट। तो हम ये कह सकते हैं कि फेड चेयरमैन की स्पीच थी, उसके बाद से ग्लोबल मार्केट थोड़े से प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर्स पे क्या पड़ा वो देख लेते हैं, क्योंकि हम 3:30 बजे बंद हो जाते हैं। बट जो निफ्टी के फ्यूचर हैं वो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, एज वी नो। तो अगर हम देखें वो अभी 17,974 पे ट्रेड हो रहे हैं। तो 30-40 पॉइंट आप ये कह सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें, ग्लोबल मार्केट थोड़े से प्रेशर में आफ्टर फेड चेयरमैन स्पीच। उस प्रेशर के कारण हम भी अभी 30-40 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन मिल रही है हमें। बाकी हमें वॉच आउट करना पड़ेगा, अभी तो काफ़ी टाइम बचा है, 3-4 घंटे यूएस के मार्केट के पास। देखना पड़ेगा वो कैसे एट द एंड तक रिएक्शन देती है, उसके हिसाब से हम ज़्यादा कंक्लूसिवली कह सकते हैं कि कल कहाँ ओपनिंग होने वाली है। अभी के हिसाब से फ्लैट या हल्की फुल्की नेगेटिव पॉजिटिव ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हम वैसे ही काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट पे हैं तो फ्लैट काइंड ऑफ ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या लेवल्स हो सकते हैं। निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है 17,900, 17,750 से 177, 17,775 और 17,500 आ रहा है। 3-7 आने के कारण वहाँ पे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है। रेसिस्टेंस आ रहा है 17,964 से 18,000, 18,086 और 18,250 का। अब अगेन दो टाइप की एंटिटी होती है, ऑप्शन सेलर एक ऑप्शन बायर। कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन सेलर कॉल सेल कर सकते हैं अबव 18,300, पुट सेल कर सकते हैं बिलो 17,600। बायर क्या करें, एक चीज़ और, ये जो लेवल्स हैं स्पॉट के लेवल्स हैं, इंडेक्स फ्यूचर के लेवल नहीं है। जब भी इसमें एंट्री बन रही है या तो आप फ्यूचर्स में ले सकते हैं, ऑप्शंस में आप लेना चाहें तो जस्ट आउट द मनी है उसके बाद वाली में ले सकते हैं, रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल है तो एट द मनी में भी ले सकते हैं। कॉल कब बाय करें, अगर 17,964 से 18,000 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो सस्टेन करे। 18,086 पहला, 18,150 दूसरा टारगेट होगा। 18,086 के ऊपर ओपन हो तो भी कॉल बाय करे। 18,150 पहला, 250 दूसरा टारगेट होगा। सस्टेन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कई लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर खुलती है बाय कर लेते हैं, सपोर्ट के नीचे खुलती है सेल कर देते हैं। वेरी पुअर अप्रोच है। सस्टेन का मतलब एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करे, या 30 मिनट की, 30 मिनट के साथ ज़्यादा कन्विक्शन है। और कब बाय कर सकते हैं, अगर निफ्टी गिर के आए 17,900 पे, कोई बुलिश सिग्नल बनाए तो भी हम कॉल बाय कर सकते हैं। 17,964 से 18,000 का जोन पहला, 18,086 दूसरा टारगेट होगा। 17,750 से 17,775 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 17,900 पहला, 17,964 से 18,000 दूसरा टारगेट होगा। पुट कब बाय करें, अगर 17,900 के नीचे ओपन हो सस्टेन करें, 17,750 से 17,775 हमारा पहला और 17,600 दूसरा टारगेट होगा। 17,750 से 17,775 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो सस्टेन करें, 17,600 पहला, 17,500 दूसरा टारगेट होगा। या निफ्टी राइज होके आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए 17,964 से 18,000 के जोन में, तो भी पुट बाय कर सकते हैं। 17,900 पहला,
17,750 से 17,775 का जोन हमारा टारगेट होगा। 18,086 पे ऐसा करे तो भी पुट बाय करेंगे। 17,964 से 18,000 का जोन पहला, 17,900 दूसरा टारगेट होगा। 18,250 पे ऐसा करे, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18,150 पहला, 17,964 से 18,000 का जोन हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल्स थे। हमें क्या करना है, बस लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब हम लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं तो हमारे सक्सेस होने के चांसेस हायर रहते हैं। अब हम एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। 42,000 पहला, 41,500 दूसरा, 41,208 से 41,250 का जोन तीसरा लेवल होगा सपोर्ट का। रेसिस्टेंस है 42,500 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल, जिसके ऊपर कल बैंक निफ्टी क्लोज देके गई थी, सस्टेन नहीं कर पाई, 13 EMA आ रहा था। 42,710 से 42,750 का जोन और 43,000 हमारा रेसिस्टेंस होगा। 44,000 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 40,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। ऑप्शन बाय क्या करें, अगर 42,000 के ऊपर हो कॉल बाय करें। 42,205 से 42,250 का जोन पहला, 42,500 दूसरा टारगेट होगा। 42,205 से 42,250 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो सस्टेन करे। 42,500 पहला, 42,710 से 42,750 का जोन दूसरा टारगेट होगा। 42,500 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे। 42,710 से 750 का जोन पहला, 43,000 दूसरा टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी गिर के आए 41,750 पे, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 42,000 पहला, 42,205 से 250 का जोन दूसरा टारगेट होगा। 41,500 पे ऐसा करें, 41,750 पहला, 42,000 दूसरा टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी 42,500 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 42,240 पहला, 42,000 दूसरा टारगेट होगा। 42,240 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे, 42,000 पहला, 41,760 दूसरा टारगेट होगा। 42,000 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे, 41,760 पहला, 41,510 दूसरा टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी राइज होके आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 42,700 से 42,817 का जोन आ रहा है, यहाँ पर पुट बाय करें। 42,500 पहला, 41,740 दूसरा टारगेट होगा। 43,000 पे ऐसा करें तो आप यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं, इससे बेटर जो हमारे लिए जोन रहेगा मेरे हिसाब से, यहाँ पर इसकी जगह अगर हम 42,710 से 42,750 का जोन लेंगे तो बेटर रहेगा। और सेम चीज हम यहाँ कर सकते हैं कि 42,710 से 42,750, और यहाँ भी हमारा सेम ही लेवल रहेगा। तो एक जो लेवल है ये मिसप्रिंट हुआ है, तो इसके साथ हम चलेंगे। तो 42,710 से 42,750 के पर आए, कोई बेयरिश सिग्नल बनाए, पुट बाय 42,500 पहला, 41,240 दूसरा टारगेट होगा। यहाँ पर 42,240 दूसरा टारगेट होगा। इतना लंबा ऑब्वियस से टारगेट नहीं आना। 43,000 पे ऐसा करें तो 42,710 से 42,750 का जोन पहला, 42,500 दूसरा टारगेट होगा। 43,250 पे ऐसा करें, 43,000 पहला, 42 से 710 और 42,750 दूसरा टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। लास्ट फाइनेंशियल निफ्टी के देख लेते। सपोर्ट 18,400, 18,250, रेसिस्टेंस 18,750 से 18,863 का जोन और 19,000। 18,474 पे बंद हुई है, बड़ा ही क्रूशियल लेवल है फाइनेंशियल निफ्टी के लिए, इसलिए 18,500 से 530 के लेवल को मैंने क्रूशियल लेवल में लिखा है। अगर आप ऑप्शन सेलर है 19,000 के ऊपर है, पुट सेल में 18,250 के नीचे रहे, कॉल कब बाय कर सकते हैं, 18,500 से 530 के जोन के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे, कॉल बाय 18,600 पहला, 18,750 दूसरा टारगेट होगा। 600 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे तो भी कॉल बाय करेंगे। 18,750 पहला, 18,850 दूसरा टारगेट होगा। 18,750 से 18,863 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो सस्टेन करने लग जाए, 19,000 के टारगेट के साथ आप बैठ सकते हैं। या फाइनेंशियल निफ्टी गिर के आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए 18,400 पे, 18,500 से 530 का जोन पहला, 18,600 दूसरा टारगेट होगा। 18,250 पे ऐसा करे तो भी हम कॉल बाय कर सकते हैं। 18,400 पहला, 18,500 से 530 का जोन दूसरा टारगेट होगा। पुट कब बाय करें, अगर 18,500 से 530 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे, 18,400 पहला, 250 दूसरा टारगेट होगा। 18,400 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे, 18,250 के टारगेट के साथ हम बाय कर सकते हैं। या निफ्टी राइज होकर आए, 18,500 से 530 के जोन में कोई बेरिश सिग्नल बनाए, पुट बाय करेंगे, 18,400 पहला, 250 दूसरा टारगेट होगा।
600 पे ऐसा करें, अगेन पुट बाय करेंगे 18,500 से 530 का जोन पहला, 400 दूसरा टारगेट होगा, 18,750 पे ऐसा करें, पुट बाय करेंगे 18,600 पहला, 500 दूसरा टारगेट होगा। तो ये थे हमारे लेवल्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी के। को बस यही करना है, लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब हम लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं तो हमारे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम हर जगह मार्केट में घुसने का ट्राई करते हैं तो पिटाई लग जाती है और लॉस हो जाता है। तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाला दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, आप उससे प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाओ और कुछ लॉजिकल ट्रेडिंग करना सीख पाओ। तो इस विश के साथ कि आने वाला दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल, इस वीडियो को एंड करते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग।